तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा गणित कक्षा 8 का पेपर GA30 इसका कोड है। ठीक है, क्लास 8th मैथ का 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे में ही करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में कक्षा 8 में इसी तरह के प्रश्न आते हैं एनुअल एग्जाम में, ईयरली एग्जाम के पेपर में। तो इसको देख के ज़रूर जाओ, सॉल्व करके ज़रूर जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 यानी कि 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण धन बन जाता है। तो यहाँ पर सॉल्व करना, सही से आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप 108 डिग्री है, तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। इसके बाद है 12, 12, 13, 12, 10 में बहुलक क्या होगा। तो जो सबसे 12 आंकड़ों में आता है वो बहुलक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। इसके बाद निम्न कथनों में सत्य और असत्य को छांट कर लिखना है। तो लिखा है -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। सत्य है तो सा बना देना, असत्य है तो आ बना देना, या फिर सत्य है तो सही टिक, असत्य है तो गलत टिक बनाना है। अगला है कि किसी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। 3 सही, 3/8 का घनमूल 3 है, ये तो गलत लग रहा है। इसके बाद चेक 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है, सत्य है। इसके बाद किन्हीं 3 खंडों को करना है। 18 नंबर का प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। शेष भुजाओं को नाप कर लिखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, 5x² + 3x + 14 के गुणनखंड कीजिए। 5x² + 3x + 14 के गुणनखंड करना है। गुणनखंड तो आपको आते होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं। ये प्रश्न देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो वह संख्या बताओ। इसके बाद राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल जो उसे 1600 में खरीदी थी, मोहन ने रुपए 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य में किस दर से अवमूल्यन हुआ। इसके बाद 3 खंड करना है। किसी वृत्त के समान जीवा त्रिज्या, जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, सिद्ध कीजिए। इसके बाद 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रश्न है ये। 640 का मिश्र धन रुपये 810 हो जाए। इसके बाद आंकड़ों की माध्यिका क्या है, माध्यिका यहाँ पर निकालनी है कि आंकड़ों की माध्यिका क्या निकलेगी। इसके बाद है एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 अंश तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर है। इसके बाद 3 खंड करना है कि एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। समीकरण x² - 23x + 132 = 0 को हल कीजिए। इसके बाद है y² + 9y - 36 के गुणनखंड करो। इसके बाद है एक गांव की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताओ। इस तरह के प्रश्न आते हैं वार्षिक परीक्षा में। कोई एक खंड करना है। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, दोनों की आयु बताइए। तो समीकरण बना के सवाल लगेगा। निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात करो। 2 एक करना है, कोई एक इसमें से, या फिर ये करो या फिर ये करो। तो निम्न सारणी की माध्यिका निकालने। सारणी क्या दिया है, प्राप्तांक 33, 34, 35, 36, 37, बारंबारता 2, 3, 4, 5 और 1। तो इसी तरह का पेपर आता है, सॉल्व करके जरूर जाना। अगर इसका सॉल्यूशन पूरा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यहाँ इसी तरह के इंपॉर्टेंट पेपर्स मिलते रहेंगे। ये पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इससे आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को अच्छा बना सकते हो। ये मॉडल पेपर था, ज़्यादातर प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। यही प्रश्न घूम फिर के दोस्तों वार्षिक परीक्षा में आते हैं, और इसको तैयार करके जाना। और अगर कोड वोड मिलता है तो पेपर सेम भी आ जाता है कभी कभी, तो ये आपके लक की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। पेपर मिल जाएगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पर।